अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम स्पेशलिस्ट एंड मैसेज। और आज की वीडियो में हम अपने फर्स्ट एड के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो हमने आपको क्लास दी थी उसमें हमने बताया था आपको कि रीज़न क्या होते हैं फ़र्स्ट एड करने के, फिर बताया था कि एम्स मकसद क्या है फ़र्स्ट एड करने का। आज हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की और गोल्डन रूल्स की जो कि फ़र्स्ट एड में काम आते हैं। याद अगर आप पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बताती चलूँ कि मैं हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, साथ में घरेलू नुस्खों से इलाज करती हूँ। कि इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस कर दें ताकि आप भी इन्फॉर्मेशन भी लें जो कि मदर्स के लिए भी है और अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी है, मैरिड गर्ल्स के लिए भी, सबके लिए है। और ये इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ चुकी हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस पढ़ चुकी हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जर्नल है और हर इंसान के साथ होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और हम आपको बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं और ये कितनी ज़रूरी है। पहली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि गिव टाइमली हेल्प एंड एमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि हमें वक्त मिल जाता है, हम मदद कर देते हैं एमरजेंसी सिचुएशन को कवर करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि टेक केयर ऑफ पर्सन कैच इन अ नेचुरल डिसास्टर और अदर, और जो है ना इसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर नेचुरल डिसीज़ हो जाए, नेचुरल प्रॉब्लम हो जाए, डिसास्टर हो जाए जिसमें है नेचुरल, जैसे कि आंधी आ जाना, तूफ़ान आ जाना, या बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि सैलाब आ जाते हैं, तो ऐसे में फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होगी। किसी के मुंह में पानी चला गया, किसी के ऊपर कोई चीज़ गिर गई, साइन बोर्ड गिर गया, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसमें जो है इसमें हमें इम्पॉर्टेंट्स आती हैं फ़र्स्ट एड की। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिविजुअली डील अ होल सिचुएशन द पर्सन एंड इंजरी, यानी कि वो पर्सन उस सिचुएशन को कवर करता है, चाहे वो ज़ख्मी हालत में हो, चाहे वो कोई सी भी परेशानी में हो, तो हमें इम्पोर्टेंस देता है। और फ़र्स्ट एड पढ़ने और सीखने की एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि पूरी जितनी भी सिचुएशन होती है उसमें जो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले पहले की जो परेशानी होती है, इंजरी होती है, सिचुएशन होती है, उसको कवर करने में मदद देता है। इसके अलावा फ़र्स्ट एड की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर किसी को स्किल्स आते हों तो वो डील कर सकता है, नेसेसरी जो स्किल्स आते हों तो वो डील कर सकता है डिफरेंट एमरजेंसीज़ को। डिफरेंट एमरजेंसी से क्या मुराद है? नोज़ से ब्लड आना, ठीक है, हाथ का कट जाना, इसके अलावा ज़ख़म होना, घुटनों का छिल जाना, रोड का एक्सीडेंट होना, छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी भी, उसको भी ये जो है कवर कर सकता है। एमरजेंसी की डीलिंग कर सकता है वो शख्स जिसको फ़र्स्ट एड के बारे में मालूमात हो। तो यहाँ पर हम गोल्डन रूल्स भी ज़रूर देखेंगे एक नज़र, और इस वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मेरा कोशिश यही होती है, मेरा मोटिव यही होता है कि आप लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले लेती हूँ मैं समझाने में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मेडिकल फील्ड में जा रहा है तो इसको एंट्री टेस्ट में भी बहुत आसानी होगी। तो इसके बाद यहाँ पर गोल्डन रूल्स के बारे में आपको बताना चाहिए। डू फर्स्ट थिंक फर्स्ट क्विकली, यानी कि आपने पैनिक नहीं होना, जितना हो सके जल्दी करना है। अगर आपने हबड़ तबड़ मचा दी, वो कहते हैं ना हबड़ तबड़ होना, बहुत जल्दी करना, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, चीख पुकार कर दी, तो पेशेंट तो पहले ही इल है, पहले से ही पैनिक है, परेशान है, उसके घर वाले ही परेशान। जब आप चीखो पुकार करेंगे तो लगेगा कि बहुत ही बड़ा मसला है, और यूँ कहें कि जो ना मरने वाला शक होगा वो आपकी मतलब हरकतों की वजह से वो मर ही जाएगा, बोलेगा कि मेरे को बहुत बड़ा मसला हो गया। तो एक तो फास्ट काम करना है, क्विकली काम करना है, और पैनिक नहीं होना है। देखें, विदाउट पैनिक, पैनिक नहीं होना। दूसरी चीज़ ये है, गिव आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन, यानी कि अगर आपको पर्सन जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि रूल्स हैं, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि अगर ब्रीथिंग हो रही है, यानी कि ब्रीथिंग के मसला हो रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे माउथ टू माउथ कर सकते हैं या कोई और आला, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो इतनी सिचुएशन नहीं होती क्योंकि मेडिकल तो खुला हुआ नहीं है फर्स्ट एड में, तो उसमें क्या होता है माउथ टू माउथ, जो कि मूवीज़ वगैरह में अक्सर देखा होगा, सांस लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जिसे आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक सांस लेने के अमल को कहते हैं, वो चीज़ हम करते हैं। अगर कहीं ब्लीडिंग है, स्टॉप एनी ब्लीडिंग, अगर कहीं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो सब चीज़ों को छोड़ के पहले उस चीज़ पे फोकस करेंगे। और ये गोल्डन रूल्स है, ये रूल है कि ब्लीडिंग को पहले स्टॉप करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा खून बह जाए, निकल जाए, तो जान तक जा सकती है। तो हम एम्स तो पढ़ चुके हैं कि हमने क्या करना है, जान बचानी है किसी की, तो हम इसी चीज़ को देख कर आगे चलेंगे कि इसके रूल्स फॉलो करेंगे कि जहाँ से भी खून निकल रहा हो, कहीं से भी हो सकता है वो, अगर ख़वातीन है तो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमें पता करना है, उसको रोकने की कोशिश करनी है। वो कैसे, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जितना पॉसिबल हो सके,
जितना भी आपने उसको ट्रीट करने की कोशिश करनी है और इसको जो है हैंडल करना है जेंटली। जेंटली का मतलब ये है कि आपने बहुत स्मूथली तरीके से माइंड को शांत रखते हुए इसके ऊपर काम करना है। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक चीज़ कर दी है, फॉर एग्जांपल आपने एक टैबलेट भी दे दी है, खून रोकने की कोशिश कर ली, बार बार अटेम्प्ट ना करें। इससे क्या होगा, बार बार वो काम ना करें, इससे क्या होगा कि ज़्यादा कमी हो सकती है और इंसान की मौके वारदात पे डेथ हो सकती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना। एक और पॉइंट है एंजाइटी के हवाले से, यानी कि बहुत सारे लोग जब अराउंड जमा हो जाते हैं, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, कोई अगर उनका फैमिली मेम्बर होता है जो पेशेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होता है। तो आपने क्या करना है, आपने उसकी मदद करनी है, उसकी परेशानी को दूर करनी है, उन्हें समझाना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड फ्रेश एयर, यानी कि इतना भी हजूम नहीं कर लेना आपने कि जो इंसान पहले ही परेशानी में है, तकलीफ़ में है, उसका हवा ही आप लोग यूँ समझें कि ऑक्सीजन इसका बंद कर दिया आपने, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो लोगों का क्राउड रश ना खड़ा होने दें। लास्ट में 2 पॉइंट्स हैं जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, यानी डू नॉट रिमूव क्लॉथ अननेसेसरी, यानी कि कुछ ऐसी इंजरी, कुछ ऐसे एक्सीडेंट, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें जो है देखना पड़ता है कट कहाँ लगा है। तो ज़बरदस्ती या अननेसेसरी आपने जो है कपड़ों को नहीं उतारना, ये एक इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और एक ये हया की भी बात है कि किसी के कपड़े अननेसेसरी जो बगैर वजह के रिमूव नहीं करने। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अरेंज फॉर आ रिमूवल फॉर द कॉजली टू केयर अ डॉक्टर और हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि आपने जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि आप हॉस्पिटल अरेंज करें, एम्बुलेंस अरेंज करें और पेशेंट को डॉक्टर तक लेकर जाएं। ये आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, वरना जो है पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी, ये पॉइंट बहुत अहम थे और ये एक गोल्डन रूल्स थे जो कि फ़र्स्ट एड में काम आते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अपकमिंग वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एडर की बताएंगे, यानी अगर एक फ़र्स्ट एडर आप बन रही हैं, आप एक्सीडेंट पे एक पर्सन को देख रही हैं जो कि इन हालात में है जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो आपने क्या करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एंड में बताते चलूँ कि इस वीडियो का मकसद क्या था। इस वीडियो का मकसद बनाने का ये था कि जो लड़कियाँ घरों में हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग करके जा चुकी हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं, मैं कहती हूँ कि मेडिकल लेना बहुत ज़रूरी है ताकि लड़कियाँ अपने ही घर में अपने मसाइल से, क्योंकि देखें पैनिक सबसे ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, बॉयज़ फिर भी इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, अपने दोस्तों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, कोई भी ऐसी इंजरी वगैरह देखते हैं वो कर लेते हैं कवर, लेकिन लड़कियाँ नहीं कर पाती। तो इसके लिए लड़कियों को अपने माइंड को तैयार करने के लिए मेडिकल की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत लंबी और बहुत अच्छी वीडियो थी, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।